तो हेलो हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक मज़ेदार आर्टिकल्स लेकर, जिसे सुनकर आप भी पॉजिटिविटी महसूस करेंगे और बहुत ही ऊर्जावान होंगे। तो चलिए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टॉपिक है एकांत और अकेलापन। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। अकेलापन नकारात्मक तथा एकांत सकारात्मक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य के शरीर में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य अपने इंद्रियों को तृप्त करता है। किसी वस्तु को देखने पर मनुष्य को उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होता है, फिर वह उसे पाने का प्रयास करता है। यदि प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसमें क्रोध जागृत होने लगता है। मनुष्य को किसी अच्छी चीज़ देखने के बाद वह उसे प्राप्त करना चाहता है। अगर प्राप्त ना हो तो वह गुस्सा करता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, जिसका परिणाम अकेलापन और निराशा में होता है। लेकिन जिस मनुष्य ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, वह समय और हर स्थान पर शांति और एकांत का अनुभव करता है। वैसे मनुष्य जो अपने इच्छावर्धक या अलग अलग विचारों को, इच्छाओं को अगर कंट्रोल कर लिया तो वह शांति का अनुभव करता है। बहुत से बुजुर्ग जीवन के अंत में अकेला महसूस करते हैं। यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो वे जहाँ भी हैं वहाँ पर एकांत का अनुभव करते हुए शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होने की स्थिति में जब उनका इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो उनमें क्रोध जागृत होता है तथा इसी क्रोध, लोभ और मोह की स्थिति में दुखी होकर अकेला महसूस होता है। जब हमें अपनी मनचाही चीज़ की प्राप्ति नहीं होता है, उसके बाद हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिससे स्थिति का सामना करना पड़ता है, और इसी के परिणाम अनुसार ये लोभ मोह के बाद हमें अकेलापन महसूस होता है। हम अकेला रहना चाहते हैं। और तो आगे पढ़ते हैं। इसी क्रोध, लोभ और मोह की स्थिति में दुखी होकर अकेला महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। वे दोबारा भवसागर में फंसकर संसार के विभिन्न योनियों के कर्म अनुसार जन्म लेते हैं। आज के युग में संन्यास के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए परिवार के साथ रहकर भी एक सन्यासी का जीवन जी सकता है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य अगर अपने इच्छाओं और दिमाग के अलग अलग चीज़ों के प्राप्त करने का जो विचार होता है उसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आधुनिक समय में उसे किसी वनवास जाने की ज़रूरत नहीं है। वह परिवार के साथ रहकर ही एक सुखमय शांति वातावरण में रह सकता है और सुखी जीवन को आह्वान कर सकता है। एक सन्यासी का जीवन जी सकता है, परंतु अक्सर मनुष्य अपनी इंद्रियों के जाल में फंसकर उसको तृप्त करने में ही लगा रहता है। अपने चाहत, अपने अलग अलग चीज़ को चाहा, उसे ही हमेशा उसे प्राप्त करने के बारे में सोचते रहता है। इससे मनुष्य अपना जीवन पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब ये इंद्रियां तृप्त नहीं होती है तो वह स्वयं को अकेला और निराशा महसूस करता है। जब उसे अपनी इच्छा पूर्ति का सामान नहीं मिलता है तो वह अकेला महसूस करने लगता है और उसे निराशा जैसे अवसाद भी आते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए स्वयं को अकेले के स्थान पर एकांत महसूस करना चाहता है। मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए
स्वयं को अकेला के स्थान पर एकांत महसूस करना चाहिए। उसे एकांत एक पॉजिटिव वे में यूज होने वाला शब्द है। जब हम अपने सुख शांति के लिए किसी भी शांत वातावरण में जाते हैं तो उसे एकांत कहते हैं। परंतु अकेला जब हमारा इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। वह हमारे लिए नकारात्मक है और एकांत हमारे लिए सकारात्मक है। ईश्वरीय भक्ति में लीन होते हुए शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हुए मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हमें एकांत में रहकर ईश्वरीय भक्ति में लीन रहना चाहिए। इससे ही हमें मोक्ष मिलेगा और मानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा। तो धन्यवाद। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। हमारा आर्टिकल हमेशा आते रहता है। तो धन्यवाद।